नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला मंडी के 2 दिवसीय दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सराज के बगड़स्याड़ी राहत शिविर में प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत कर उनका दुख दर्द साझा किया और उनके साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सारण गांव में आपदा प्रभावित परिवारों के बीच बैठकर उनकी पीड़ा को सुना और मुख्यमंत्री ने थुनांग और जंजौली जाएंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। उसके बाद वे आपदा पीड़ित से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बगड़स्याड़ और सारण में आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि उनके मकान, शौचालय, पशुशाला मकान के लिए उचित राशि दी जाएगी। जो मवेशी आपदा की भेंट चढ़े हैं उनका भी मुआवजा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए यहीं पर सरकारी ज़मीन देने के लिए उनका हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वन भूमि है। वन भूमि के पट्टे प्रदान करने की मंजूरी केंद्र सरकार देती है। प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर मैं थुनाग के रेन गलू में उतरा था और रेन गलू में उसमें सड़क ठीक नहीं थी। मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते। ठीक है। हाँ, ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ढली भटकापुर लिंडीधार में 4 लेन निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह, सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 4 लेन निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भटकापुर पहुंचेंगे, जहां पर कुछ दिन पहले 5 मंजिला भवन जमींदोज हो गया था। उन्होंने उसी क्षेत्र में प्रभावित लोगों से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि NHAI से क्लेम भी दिलवाने की बात सरकार करेगी। प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात हमारे पहले अनुरोध सिंह जी मंत्री जी भी आए थे, इन्होंने भी की है और निश्चित तौर पर हमारे जो परिवार है उनका एक घर गया है और घरों को खतरा पहुंचा है। तो ये जो NHAI ने कटिंग की, ऐसा नहीं है कि NHAI की कटिंग 50 मीटर दूर है, किस प्रकार की कटिंग की है उस कटिंग का अध्ययन करने की बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारें, हमारी सरकार भी तो सड़क बना रही है। लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड नहीं होते, ये पहाड़ के नेचर में है। लेकिन इतनी नुकसान होना, इतनी दूर आना, तो कहीं ना कहीं जब 90 डिग्री में आप पहाड़ में कटिंग करते हो तो उस क्षेत्र के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है और जो कंपनी लगी है उसको भी नुकसान पहुंचता है और जो NHAI है उसको भी नुकसान है क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा पड़ता है जी। तो इस बारे में मैं बात माननीय मंत्री जी से मैं दिल्ली जाकर करूँगा और निश्चित रूप से इस बात को उठाऊँगा कि इस प्रकार के से कटिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं वो लोकल लोगों का सहारा लेकर आगे कार्य करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। किसी को काम दिलाने की बात नहीं है कि ये तो काम करने के तरीके की बात है। सर, इनके लिए आपने के लोग हैं, मैं देखने आया हूँ। ये सिंगल लेडी है, 2 बेटियों के इनके परिवार। अभी हमने इनको कहा कि आप किराए पर 10,000 या 12,000 या 15,000 पर मकान लेते वो लीजिए। इनकी खुद की मेहनत की कमाई जिसमें इन्होंने एक घर बनाया। शिमला में एक ट्रेंड है
हमारा शिमला एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहाँ एक रेंट के घर बनाकर अपने जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन जो किराए के में रहकर भी उनका जीवन यापन चलता है। तो निश्चित रूप से इनका तो एक अपना घर गया, इनकी जीविका का साधन भी चला गया, तो इनको नुकसान हुआ। हमारी सरकार इनके क्लेम के लिए NHI से बात करके पूरा क्लेम दिलवाएगी, जितना इनका पैसा खर्च हुआ उस पैसे को दिलाएगी, और जो हम अपनी तरफ से आपदा राहत के तहत देंगे वो अभी आने वाले समय में कैबिनेट में हम लाकर इसको डिस्कस करेंगे, उसमें इनको सुविधा उपलब्ध करेंगे। पूरे प्रदेश में अभी तक ये बरसात की शुरुआत है। हमारी बरसात को अभी शुरू होएगी 25 तारीख प्री मानसून आ गया। प्री मानसून के बाद 15-20 दिन है। अभी तक इतना भारी नुकसान हुआ आपदा के तहत हुआ कि 800 करोड़ के करीब नुकसान हो चुका है। इसके अलावा टूरिज्म का भी नुकसान हुआ। मुझे ये एक बात आपसे कहनी है कि सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें भयंकर रूप से दिखा दी जाती है कि जिससे ऐसा लगता है कि पता नहीं हिमाचल प्रदेश में पूरा ऐसा हो गया। तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हमारे सिटीज़ है, हमारे जो सिटीज़ है उस सिटीज़ की तरफ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो हमें दो प्रकार से मार पड़ती है, एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार पड़ती है और एक बरसात के कारण भी मार पड़ती है। तो जब बरसात होती है तो कोई भी पर्यटक जो है नदी नालों के किनारे ना जाए, नदियों के पास स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ना करे। बाकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये लगता है कि हमें नुकसान हुआ है और अभी तक 800 करोड़ रुपये का जो विभिन्न पानी की योजनाएं हमारी बह चुकी है, जो विभिन्न सड़कें हमारी बह चुकी है, जो विभिन्न बिजली के खंभे हमारे उखड़ चुके हैं और कई चीज़ों का नुकसान है, हमारे शिक्षा संस्थान कई टूट चुके हैं। उन सब चीज़ों का हमारी सरकार अध्ययन कर रही है। अभी जब 800 करोड़ का नुकसान हुआ, पिछले कल ही हमारी डिजास्टर की मीटिंग हाई लेवल की थी, तो अभी और नुकसान का जायजा हम रात को लेंगे। हर शाम को मेरे पास डिटेल आती है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद, तो उसके बाद हम आगे उसको देखते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई का अमल में लाते हैं। मंडी में क्या अपडेट है सर, किसका रेस्क्यू चल रहा है? 8 दिन हो गए। देखिए, मंडी का रेस्क्यू हमारी सरकार ने सबसे तुरंत प्रभाव पर किया। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है। मंडी के लोगों को हमने कहा है कि जो मंडी में जो सिराज क्षेत्र है, सिराज वैली है, उसमें जो अत्यधिक नुकसान हुआ, उसमें हमने कहा कि आप अपने गांव में 5,000 रुपया सरकार किराए का देगी, खाने की पूरी सुविधा देगी। जिस दिन रोड टूटे थे मैं धर्मपुर क्षेत्र से, मुझे पता लगा कि जंजाली में खाने की समस्या आन पड़ी है, तो मैं हेलीकॉप्टर में अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में भरवा कर खुद वहाँ लेकर गया और मैंने खुद वो बेचारा किट जैसी उठाई थी, वो उठाकर जल्दी दी करवाई की ताकि उन बेचारों को पहुँचे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से नुकसान लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। मंडी में 20 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। वहीं जगत सिंह नेगी ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी नेता आपदाग्रस्त क्षेत्रों में डिजाइनर सूट पहनकर जा रहे हैं और केवल बोलते हैं, कुछ करते नहीं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को जंजौहली तक पहुंचने में 8 दिन लगे। नेगी ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि रियल लाइफ में झांसी की रानी बनना अलग है और रियल लाइफ में बनना अलग है। डेथ्स तो जो शुरू में जो फ्लड्स आए और जो लोग इन फ्लड्स में कई जगह बह गए, कई जगह दब गए, वो कुल मिला के जो है अभी तक टोटल जो है डेथ्स की जो संख्या है, खासकर मंडी वाले एरिया में, वही हमारा जो है अभी तक 21 अभी तक उनकी 20 की डेथ हुई है और बाकी जो है मिसिंग में जो है आपके 28 मिसिंग है, वही अभी चल रहा है। सर, कितना नुकसान टोटल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को हुआ है? कितनी सड़कें अभी बंद हैं? पानी बिजली की क्या स्थिति है? अब ये बारिशें जो है बीच में लगातार है। जो शुरुआती दौर में जो एक क्लाउड बस्ट और फिर फ्लड्स आए, उससे एक समय जो है बहुत सारे सड़कें हमारी बाधित हुई। अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो अभी 202 जो है सड़कें आज सुबह तक जो है अभी बाधित हुई है। इसमें बीच में खुल भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। पिछले शाम 198 था तो आज सुबह फिर ये 202 तक पहुंच गई है। और जो हमारी बिजली को लेकर है, ये भी पिछले शाम तक जो 160 के करीब थी, फिर सुबह तक ये 217 हो गई आज। तो इसी तरह से पेयजल योजनाएं जो है वो भी
पिछले कल तक जो है 200-300 के करीब थी, तो आज सुबह तक वो जो है रेस्टोर हो गए पार्सली 143। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पंगलियूर विधानसभा क्षेत्र नाचन पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने आपदा प्रभावित से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। वहीं जेपी नड्डा ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सराज के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे और आपदा पीड़ितों से मिलेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को निजी हाथ में देने का बड़ा फैसला किया। इन होटलों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस अब प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने निगम के प्रबंध निर्देशक को 3 माह के अंदर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इससे पहले 28 जून को हुई कैबिनेट बैठक में इन होटलों को बंद करने और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया था। आपको बता दें, इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू होने लग गई है। धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार HPTDC के 14 होटल नीलाम करने की अधिसूचना जारी करके पर्यटन निगम की प्राइम प्रॉपर्टी से पिछले दस्तावेज बेचने का प्रयास कर रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, प्रदेश को हर वर्ष किसी न किसी प्रकार की आपदा से दो चार होना पड़ता है। पहली आपदा और दूसरी आपदा के घाव अभी भरे नहीं थे कि इस बार भयंकर जो है भारी बारिश के कारण नुकसान प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को हुआ है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए लगा हुआ है। सरकार की तरफ से नाम मात्र की सहायता जो अभी तक दी जा रही है। धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, हाल ही में धर्मशाला से जो है वो फूड एंड सिविल सप्लाईज का ऑफिस जहां पर था, जोनल ऑफिस जो था, उसको डीनोटिफाई कर दिया है और उसके सारे के सारे 11 के 11 पद भी समाप्त कर दिए गए हैं। ये इनकी कथनी और करनी का नतीजा है। देखिए, एक चीज है, ये मामला भाजपा के टाइम में भी उठा था। उसके बाद आपने देखी कैसी परिस्थितियां, कोर्ट में भी कुछ टूरिज्म कॉरपोरेशन को लेकर किस तरह की परिस्थितियां बने। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो हमारे सामने होती है, उसको हम आंख मूंद करके नहीं रह सकते। आपको सरकार में होने का मतलब है कि आपको परिस्थितियों के हिसाब से प्रदेश के हित में फैसले लेने होते हैं। हमने पूरा कोशिश की कि 2 साल हम इनको समय दें कि अगर ये अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है इसको लीज आउट करने का, लेकिन अगर लगातार ये अगर नहीं चल रहे हैं तो हमें कुछ तो फैसला लेना पड़े। ये जो आप 14 की बात करें या एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो चल नहीं पाएगा तो हमें कोई मैकेनिज्म ढूंढ के लीज आउट करके किराए पे दे के उनको चलाने का प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का जो इशू है वो बैठ के हो जाता है। अभी भी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑफिस धर्मशाला शिफ्ट किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है कि जो लोग महिलाएं या जो लोग नहीं जा पाएंगे उनको एडजस्ट करेंगे। तो सरकारी कर्मचारी भी तो ये चाहते हैं कि होटल चले, हम भी चाहते हैं। प्रदेश की जनता के हित में सरकार इसमें क्या कदम लेगी अभी इस स्टेज पे नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी एक पूरे फीडबैक के साथ, चाहे वो डिपार्टमेंट से है चाहे एक्सपर्ट से है, जो प्रदेश हित में और टूरिज्म के हित में जो फैसला है, मुझे सरकार उसमें जरूर आगे बढ़ेगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।